वह संत कौन है, कैसे पहचान करें? तितिक्षवा, जो सहनशील हो। सहनशील का अर्थ है उसे कोई गाली दे, कुछ भी कहे, पर महाराज को क्रोध न करे तो उसे संत कहते। तितिक्षवा, भागवत जी कह रही तितिक्षवा कारुणिकः, अर्थात उसके हृदय में करुणा हो, तो समस्त जीवों पर दया करता हो, वो संत है। तितिक्षवा कारुणिकः सुहृद सर्वदेहिनां, जो महाराज सारे संसार को राममय और सीतामय देखता है। निज प्रभुमय देखहि जगत, के ही सन करहि विरोध। पर आजकल तो महाराज जमाना बदलता आ गया। कुछ भारत में आप देखो, कुछ लोग द्वारे पे आते मांगने, और उनसे आप कभी पूछना कि तुम सन्यासी हो, किस धर्म से हो, बताओ तुम क्या संप्रदाय है, तो महाराज कुछ पता ही नहीं, बस वेश धारण कर लिया, भटक लिया। पर एक बात बता, तुम्हें सच्ची, अभी भी तुम्हारे द्वार पर कोई मांगने आए ना, तो पैसा मत दिया करो, चाहे कोई भी संत हो। क्योंकि अगर आपने उसे पैसा दिया और उसने वो पैसा कहीं दुरुपयोग में लगा दिया, आजकल कई साधु महात्मा ही महाराज उल्टे सीधे काम करते हुए पकड़े जाते, तो उसका फल कुछ ना कुछ आपको भी भोगना पड़ेगा। अगर संत आए हैं, कह रहे हैं कि पैसा साफ मना कर दीजिए, आप उनसे कहिए कि आपको भोजन पाना है, हम भोजन करवाते हैं। आपके पास वस्त्र नहीं है, सामर्थ्य, तो आप हमें वस्त्र दिलवा दीजिए, लेकिन पैसा का दान आप नहीं देंगे। पैसे के लिए आपको महाराज अन्न दान कर दीजिए, लेकिन अगर रुपया दे दिया तो क्या पता पौधे लगा लिए तो महाराज दोस्त तुम्हें लगेगा। महाराज छोटी छोटी बातें हैं, पर यही हम हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। कभी भी पैसा मत दीजिए। अगर सामाजिक कार्य हो रहा हो, अब कुछ लोग हमारा भागवत हो रही है, यही में नहीं, ऐसी ऐसी है, मतलब द्वार पर जब कोई, आपको तो पता है कि जन कल्याण के लिए हो रही है, सबका हित इसमें छुपा, जिसको आप नहीं जानते कि पैसा कहाँ खर्च करेगा, बाहर के आते हैं तो उन्हें मना कर देना चाहिए कि सरकार आपको जो चाहिए, जैसे उन्हें वस्तु दिला दीजिए, भोजन करवा दीजिए, इसी में सारे। महाराज पता नहीं वो आपका पैसा लेकर 2-4 करोड़ आपने दे दिए। आजकल तो महाराज प्रेम से मांगते हैं, छोटी जैसे कथा चल रही कई जगह, तो बड़े बड़े ब्यास आते हैं, 2-2, 4-4 करोड़ उन्होंने दे दे, तो पता नहीं वो पैसा कहाँ लग रहा है। और खुद भी घूमते हो ब्यास जी तो सीते ही ना, और यहाँ तुमसे कहे महाराज दक्षिणा के नाम पर 5-7 दिन राधे राधे, और जब बेटा हम लगे फिर तो यहाँ कोई आता ही नहीं है, होगा पड़ते दूर दूर अपने घर होते जाओगे तो 10 की पाँव पड़ते आप फट हो जाएंगे। याई के कारण फल प्राप्त नहीं होता है। तो महाराज संतों के लक्षण बताए।